वैसे मुझे आज जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन जाना था, इसलिए आज मैं अच्छे से रेडी हुई। कुछ समय बाद उसने पूछा, रेडी हुई? तो मैं बोली, कुछ समय और। ऐसे करते करते आधे घंटे से ऊपर हो गई। पति भी लेट के लिए गुस्सा हो रहा था, लेकिन मुझे जैसे ही रेडी होकर बाहर आई तो मेरा पति मेरी खूबसूरती को देखते रह गया और तुरंत मुझे उठा लिया। और किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि शादी से आप पूरी तरह से बदल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर जीवन साथी अच्छा हो तो आपकी किस्मत खुल जाती है। वही खराब दोस्त के साथ जिंदगी भी किसी सजा से कम नहीं होती। हालांकि किसी से शादी करने पर आपको प्यार, खुशी और सुरक्षा का अनुभव होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरा नाम सीमा है। मैं अपने पति के साथ आगरा में रहती हूँ। जब मैंने अपने पति से शादी की तो मुझे लगा कि सुख ही सुख मिलेगा। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि शादी से पहले हम दोनों ने एक दूसरे को 6 साल तक डेट किया था। मुझे लगा कि मैं अपने पति के बारे में सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं गलत थी। दुर्भाग्य से समय के साथ हम दोनों के बीच बहुत कुछ बदल गई। यही एक वजह भी है कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपनी लाइफ का सबसे बुरा हिस्सा अनुभव कर रही हूँ। मैंने एक ऐसे इंसान से शादी की थी, वह हमेशा इस बात का बहुत ध्यान रखता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। हालांकि यह बहुत अच्छी बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सब के बीच वह मुझे भूल जाता है। वह मेरी सभी जरूरतों को भूल जाता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कैसा लग रहा है। वह न केवल अपने आसपास के लोगों को खुश करने में व्यस्त हो जाता है, बल्कि इस दौरान उनकी जरूरतों को पूरा करने भी लग जाता है। दरअसल मेरे पति को पार्टियों में जाना बहुत पसंद। उसका एक बड़ा फ्रेंड सर्कल भी है जिनके साथ वह अक्सर हैंग आउट करने के लिए बाहर जाता रहता है। हालांकि इन पार्टियों में उसके दोस्त की पत्नियां भी शामिल होती हैं, जो काफी स्पोर्टी और मजेदार है। ऐसे कई मौके आए हैं जब मैं भी अपने पति के साथ डिनर और पार्टी करने गई हूँ। मेरे लिए यह काफी मजेदार अनुभव रहा है, लेकिन मेरा पति इस सब से खुश नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि वह इस बात से नफरत करता है कि मैं उसके दोस्तों की पत्नियों की तरह पीती नहीं हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी पीने को हाथ नहीं लगाया था। चेतावनी: कोई भी नशा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कृपया इसकी सेवन ना करें। मुझे इसका स्वाद पसंद भी नहीं था। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि वो पीने के बाद लोग अपनी सीमा भूल जाते हैं, जबकि मुझे नियंत्रण में रहना पसंद है। लेकिन मेरा पति ऐसा ना करने पर हमेशा मुझे पीटता था। वह हमेशा मुझे अपने सभी दोस्तों और उनकी पत्नियों के साथ वो पिलाने की जिद करता था। वह इस बात से नफरत करता था कि मैं शांत रहती हूँ, जबकि बाकी दूसरे लोग नशे में होकर बहुत मौज मस्ती करते हैं। इतना ही नहीं, मैं जब भी उससे वो ना पीने के लिए मना करती थी तो उसका गुस्सा बढ़ता ही जाता था। एक समय हमारे बीच ऐसा भी आया जब वह मुझसे निराश हो गया। अक्सर झगड़े भी करता था। वह हमेशा इस बात को कहता था कि मैं मजेदार नहीं हूँ। यह सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन इसके बाद भी मैं हमेशा चुप रही। जब हमारे बीच झगड़े ज्यादा बढ़ने लगे तो उसने मुझे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहना भी बंद कर दिया। उस दौरान हम शायद ही कभी एक साथ बाहर गए थे। एक दिन उसने मुझसे कहा कि
उसके दोस्तों ने एक बड़ी पार्टी प्लान की है जिसमें हम दोनों को ही जाना जरूरी है। ऐसे में मैं खुशी खुशी राजी हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे उसके साथ बाहर जाना था। ऐसे में फिर वो पल आया जब मुझसे वो पीने के लिए कहा गया। हालांकि इस दौरान मैं मार्केट के लिए तैयार हो गई, लेकिन इस बार मेरे पति के दोस्तों की पत्नियों ने मेरा मजाक बनाते हुए कहा, आप कम से कम एक बार कोशिश क्यों नहीं करती? इस उम्र में इतना सावधान होने से तुम्हारा भला नहीं होगा। भले ही हम उसके बाद सब हंसे, लेकिन मैं अपने पति को गुस्से में देख सकती थी। ऐसे में जब हम उस रात घर लौटे तो मेरे पति ने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इस दौरान मैंने अपने कैबिनेट से उसकी एक बोतल ली। चेतावनी, कोई भी नशा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कृपया इसका सेवन ना करें। और उसी क्षण उसके सामने एक गिलास गटक लिया। यह सब देखकर मेरा पति हैरान रह गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह कमरे में गया और अपना तकिया और कंबल लेकर दूसरे कमरे में सोने चला गया। जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर पहुंची तो मेरा दिमाग घूमने लगा। अचानक वो पीने पर मुझे चक्कर आ गया था। उस रात के बाद से मैंने अपने पति के साथ वो सब पीना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद वह मुझे अपने दोस्तों और उनकी पत्नियों के साथ हर पार्टी में ले जाने लगा। मैं जब दूसरे लोगों की तरह खूब पीती हूँ। मेरी इस आदत से मेरा पति भी बहुत ज़्यादा खुश है। सच कहूँ तो मुझे पीने से नफरत है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। यह सब मैं अपनी शादी को बचाने के लिए कर रही हूँ। वो सब पीकर मैंने अपनी शादी को बचा लिया, जो शायद ऐसा ना करने पर टूट सकती थी। ऐसी ही कुछ दिन तक अच्छा से चल रहा था। मुझे पीना भी पसंद नहीं थी, लेकिन क्या करती, पति की खुशी में ही मैंने अपना खुशी समझा। और शायद हर पत्नी का कर्तव्य होती है कि पति के साथ अपना खुशी से घर बसाना। फिर एक दिन मेरे पति ने बोला, आज पार्टी में जाना है, अच्छे से रेडी हो जाना, आज बड़ा पार्टी है। शायद ये सा पार्टी अब तक फर्स्ट टाइम है। मैंने भी सिर हिलाकर सहमति दी। वैसे मुझे आज जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन जाना था, इसलिए आज मैं अच्छे से रेडी हुई। कुछ समय बाद उसने पूछा, रेडी हुई? तो मैंने बोली, कुछ समय और। ऐसे करते करते आधे घंटे से ऊपर हो गई। पति भी लेट के लिए गुस्सा हो रहा था, लेकिन जैसे ही रेडी होकर बाहर आई तो मेरा पति मेरी खूबसूरती को देखते रह गया और तुरंत मुझे उठा लिया और खुशी से बोला कि आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। फिर हम लोग पार्टी में पहुंचे। रियल में बहुत बड़ा पार्टी था और मेरे पति ने सबसे खुशी खुशी मिलाया। वो बहुत ही खुश लग रहे थे, क्योंकि इसलिए शायद मैं उसकी पसंद से सब कुछ कर रही थी और अच्छे से रेडी भी हुई थी। सभी लोग मेरा बहुत तारीफ कर रहे थे। फिर हम लोग पीना चालू किए। मैंने हाफ गिलास वो ली और चेतावनी, कोई भी नाश्ता करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कृपया इसकी सेवन ना करें। पीना शुरू की। थोड़ी देर में मुझे चक्कर आने लगी। मेरा पति मेरे बगल में ही थे। मुझे तुरंत पकड़ लिया, पानी की छींटा मारा, फिर भी मैं होश में नहीं आई। वहीं से मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। मैं सुबह होश में आई तो देखा कि मेरा पति मेरे पास बैठा है और मुझे ये सा देख रहे थे कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हुआ है।
और आंखों में आंसू टपक रहा था। ये सा मानो कि माफी मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। मैंने भी पति को इस हालत देखकर रो पड़ी और पूछी, क्या हुआ जी? तो मेरे हाथ को पकड़ा और बोला कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपकी गुनहगार हूँ। डॉक्टर ने बताया कि आपकी यह हालत वो सब पीने से हुई है। उसके पति ने कहा, जिसका मैं खुद जिम्मेदार हूँ और वादा करता हूँ अब से आपको इसके लिए कभी प्रेस नहीं करूँगा, बल्कि हम दोनों अच्छे बुरे को देखकर साथ चलेंगे। अपनी पति की बातें सुनकर मुझे भी रोना आ गया और हम दोनों एक दूसरे के गले लग गए और खुशी खुशी घर आ गए। अब हम दोनों अच्छे से रहने लगे और मेरा पति भी अब पीना कम कर दिया, मतलब नहीं के बराबर। 1 साल के बाद हमारा एक लड़की हुई, जिसको पाकर मेरा पति बहुत खुश हुआ। हम तीनों बहुत खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरे लोग क्या करते हैं उनको देखने के बजाय अपने लोगों पर ध्यान देने चाहिए। गलत काम को प्रोत्साहित ना करके अच्छे को प्रोत्साहित करना चाहिए। कोई भी नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी उसने गलत आदतों को अपनाने पर मजबूर किया, जिसका परिणाम बुरा ही हुआ। इसलिए दोस्तों, नशा मुक्त रहिए और फैमिली के साथ जीवन को खुशहाल बनाइए। धन्यवाद।